आज है 23 जनवरी 2024। सो आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस को देखें तो व्हाट हैपेंड कि अगर हम पिछले 2-3 दिन डेटा देखेंगे सो लाइक 17 जनवरी वॉज गैप अप ओपनिंग थी। फिर 18 जनवरी को क्या होता है कि गैप डाउन ओपन होता है, देन अगेन वो अपने गैप फिल कर लेता है। देन अगेन 3 जनवरी को गैप अप ओपनिंग होती है, फिर 20 को गैप अप ओपनिंग होती है, अगेन अगेन 23 को भी गैप ओपनिंग होती है। तो पिछले हम कह सकते हैं पिछले 3 दिनों से गैप ओपनिंग हो रही थी। तो अगर हम 19 जनवरी और 20 जनवरी के चार्ट को देखें तो वहां पे एक ट्रेंड मेंटेन हो रहा था जो हमने लगाया था। एंड व्हाट 20 जनवरी को क्या हुआ, इसने ये इसको तोड़ा, इस ट्रेंड को। एंड अगेन थोड़ा एक हमें डाउनसाइड मोमेंटम देखने के बाद फिर इसने वापस से रिवर्सल लिया। देन अगेन इट वेंट अप और कहीं ना कहीं फिर से अपने सपोर्ट के पास से, रेजिस्टेंस के पास से, देन अगेन स्टार्टेड कमिंग डाउन, नीचे आने लगा। उसके बाद फिर मार्केट क्लोज हुई। देन टुडे गैप अप ओपनिंग हुई एंड अगेन मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज बनी, कैसे ट्रेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट का सिंपल सा फंडा है कि अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है और मार्केट को ऊपर जाना है तो इट विल सिंपली स्टार्ट गोइंग अप। ठीक है, वो इंतजार नहीं करेगी। मार्केट पहले से ही पम्प्ड अप है, पहले से ही बाइंग के मूड में है, ऊपर जाने के मूड में है, तो वो सीधा ओपन होके चला जाएगा। बट इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स उसने बनाए। और इन 8-9 कैंडल्स में से 2-3 कैंडल्स ही ग्रीन कैंडल्स है, बाकी सारे रेड कैंडल्स है। ठीक है, और बनाया फाइनली एक रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद इस रेंज को तोड़ता है नीचे की तरफ। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये लेवल था कि ये लेवल हमारा ये टारगेट हो सकता है, तो हमें ये टारगेट मिला। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन इस लेवल पे आके फिर ये कंसोलिडेट करने लगा, जो कि एक सपोर्ट था। अगर हम प्रीवियस, तो दीज वेर द सपोर्ट्स, ये जो पॉइंट है ये सपोर्ट का ही पॉइंट था। और ये इसके दिन का हाई था, इसके दिन का लो था, अगेन इसके दिन का लो था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। और फिर आज फिर क्या हुआ कि अगेन इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग, इसी जगह पे कंसोलिडेट करके और बहुत हेल्दी तरीके में इट गेव अ ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन देने के बाद इट गेव अ वेरी गुड मूव डाउन साइड। ठीक है, हमें जो लेवल्स मिल सकते थे लाइक ये लेवल जिसे हम रिवर्सल पॉइंट बोल सकते हैं, ये सारे लेवल्स टूट गए। एंड अगेन अब निफ्टी ने इस लेवल को भी तोड़ दिया एंड स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग, एंड फाइनली इस लेवल पे मार्केट क्लोज हो गया। अब कल क्या हो सकता है, तो गैप अप ओपनिंग हो गई तो डेफिनेटली वी आर सेफ, अपसाइड मोमेंटम इज पॉसिबल। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो हम फिर देखेंगे चार्ट को कि कैसे वो वर्क कर रहा है, वो हॉल्ट करता है या फिर गिरने लगता है। अगर गिरने लगता है तो फिर कहीं ना कहीं हम श्योर हो जाएंगे कि मार्केट अब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर की तरफ है। ठीक है, बट ये इसी जगह पे अगर ओपन होता है ना, अगेन स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग, और जिस भी तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली वील प्ले दैट साइड। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी आर इंडेक्स, और उनके हेवी वेट्स के साथ हमको कोऑर्डिनेशन कोरिलेशन करके ही हमें ट्रेड करना है इंडेक्स में। जैसे कि अगर निफ्टी का कोऑर्डिनेशन रिलायंस के साथ, अगर रिलायंस को देखेंगे तो सेम चीज रिलायंस में भी हैपन हो रही है। रिलायंस ने कहीं ना कहीं कंफर्म किया कि मार्केट इज गोइंग डाउन साइड। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हुई। ठीक है, ओपनिंग होने के बाद स्टार्टेड कमिंग डाउन। इसने ये ट्रेंड जो बना रहा था काफी 2-3 दिन से, उसने इस ट्रेंड को तोड़ा, एंड तोड़ने के बाद इट गेव अ गुड ब्रेकडाउन। ठीक है, तो दीज वेर द एनालिसिस। और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हो सकती है। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है और लगातार ग्रीन रेड कैंडल्स बनाता है, तो हमें ये समझना है कि मार्केट अब सेलिंग प्रेशर में आ गया है। और ऐसे नहीं कि हमें सेल कर देना, फिर हमें वेट करना है एक अच्छे लेवल के लिए। तो अगर इसके गैप अप खुल जाता है तो अगेन हमें कोई
पैटर्न का या किसी कंसोलिडेशन का या किसी रेंज का किसी अच्छे सिग्नल का वेट करना है। एंड अगर इसी लेवल पे खुलता है और कंसोलिडेट करता है, उसके बाद आइदर साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, अकॉर्डिंगली हमें प्ले करना है। और हमें हेवी वेट्स का कोरिलेशन हमेशा समझना है। जैसे निफ्टी बैंक में हम ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू लुक हेवी वेट्स बैंक्स जिसको कोरिलेट करेंगे और उसके साथ हम वेट करेंगे। और हम कुछ देख लेते हैं जो स्टॉक्स अच्छे लेवल पे हैं दैट कैन गिव यू गुड मोमेंटम। ठीक है, तो LNT को अगर हम देखें, हमारे पास पहला जो स्टॉक है दैट इज LNT। तो इस लेवल पे LNT एक हायर लोज बना रहा था। ठीक है, हायर लोज बना रहा था एंड इस लेवल पे भी वो क्या कर रहा था, एक रेजिस्टेंस बना रहा था। एंड आफ्टर फेसिंग सम रेजिस्टेंस, उसके बाद उसने फाइनली एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट दिया बहुत ही हेल्दी तरीके से। और उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर से वो ऊपर की तरफ जाने लगा। तो कहीं ना कहीं ये जैसे ही लोअर लोज हायर लोज बना रहा था, इससे हमें ये पता चलता है कि LNT इज गोइंग टू शूट अपसाइड और हमें अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। बट बिकॉज ऑफ बैड मार्केट सेंटिमेंट्स, आज का जो सेलिंग का इतना प्रेशर था, जो जिसका इफेक्ट इसके ऊपर भी देखने को मिला और इसमें काफी सेलिंग दिखी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो इट विल टर्न अराउंड, ये फिर से अपने मोमेंटम की तरफ जा सकता है। बट अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता है और इसमें अगेन ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो डेफिनेटली वी लीव द स्टॉक, वी डू नथिंग। बट अगर कहीं ना कहीं यहीं पे ओपनिंग होती है, इट स्टार्ट कंसोलिडेटिंग और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है और हम देखते हैं कि बाकी इंडेक्स या मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव साइड है, तो डेफिनेटली इट कैन बी अ गुड डाउन साइड मोमेंटम स्टॉक, या ये लेवल्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज दैट इज टाटा कंज्यूमर। कंज्यूमर को अगर हम देखें तो दीज आर द लेवल्स। ये इसका ये एक लेवल है रेजिस्टेंस पॉइंट 1160 टू 70 के बीच में, और ये लेवल है अराउंड आई थिंक 30 के रेंज में। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर मोर देन अ वीक 8-10 डेज से कंसोलिडेट करा टाटा कंज्यूमर। तो आइदर साइड ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, अगर गैप डाउन खुल जाता है या सीधा यहाँ पे खुलता है ब्रेक करके नीचे जाने लगता है, वील नॉट ट्रेड दैट। ठीक है, अगर ये बीच में कहीं खुलता है और यहाँ पे खुलता है फिर कंसोलिडेट करता है ब्रेकअप करता है तो फिर हम अपसाइड मोमेंटम के लिए जाएंगे। यहाँ पे ओपन होता है फिर कंसोलिडेट करता है और नीचे की तरफ ब्रेक करता है, डेफिनेटली विल लुक फॉर डाउन साइड। तो इस तरह हम हेल्दी तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, अगर हम थर्ड स्टॉक इज दैट इज ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क को अगर हम देखें तो ग्लेनमार्क आफ्टर गिविंग अ गुड ब्रेकआउट उसने अच्छा मोमेंटम दिया, फिर अगेन इट केम डाउन अगेन, ऐसे इस तरह से मोमेंटम बनाते रहा और इसने इस लेवल को, ये जो लेवल है इस लेवल को एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बना लिया। ठीक है, अब लास्ट 2-3 दिन पहले हुआ क्या कि जैसे ही मार्केट ओपन हुई और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और इस लेवल को उसने तोड़ दिया। बट जैसा कि हमने कहा है कि मार्केट ओपन होते ही अगर कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट इंस्टेंटली हमें मिलता है तो डेफिनेटली हमें वो ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला एंड इट फेल्ड और उसके बाद फिर से ग्लेनमार्क ऊपर जाने लगी। बट ऊपर जाने के बाद फिर स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग एंड फाइनली आज फिर से ब्रेकडाउन दिया है उसने और इस लेवल पे हॉल्ट किया है। तो अगर कल और मे बी दिस वीक अगर ग्लेनमार्क इस लेवल पे कंसोलिडेट करता है एंड अगेन इट गिव्स अ डाउनसाइड ब्रेकआउट, तो डेफिनेटली इट विल नॉट फेल, इट विल वर्क। डाउनसाइड मोमेंटम हमें अच्छा मिल सकता है ग्लेनमार्क में। सो दीज वर द स्टॉक्स, कीप आई ऑन इट। थैंक यू सो मच।